हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई मिस्टर सत्यवान। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जानेंगे लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या अर्थ, परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों इसे हम एक क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये एक क्विज है। तो अगर आप लोग प्रशासन पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो पहले आपने गैस करना है कि इसका आंसर कौन सा हुआ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है। लोक शब्द से क्या अभिप्राय है, बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। जल्दी से आप अपना आंसर सोचिए कि आपका आंसर कौन सा है। लोक शब्द का अर्थ है जनता या समाज या कार्यपालिका या सरकार। लोक प्रशासन का सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। दोस्तों जिन्होंने दिया है ऑप्शन डी वह उनका आंसर ठीक है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ है सरकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रशासन या लोक प्रशासन की विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई निम्नलिखित 4 परिभाषाओं में से कौन सी एफ.एम. मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। बताइए कि एफ.एम. मार्क्स ने इनमें से कौन सी परिभाषा दी है लोक प्रशासन की। जल्दी से आंसर पढ़िए और बताइए। जिन मेरे दोस्तों ने ऑप्शन ए टिक किया है उनका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। प्रशासन किसी भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित कार्य है। ठीक है, ये है इसका एफ.एम. मार्क्स की परिभाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समान है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन के समान कैसे हैं, बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। अपनी मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता के मानदंडों द्वारा आंके जाने के कारण लोक प्रशासन निजी प्रशासन के समान है। अपनी मितव्ययिता और कार्यकुशलता के मानदंडों द्वारा आंके जाने के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नवीन लोक प्रशासन के मुख्य केंद्र बिंदु है। नवीन लोक प्रशासन के मुख्य केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 2 और 4, यानी कि मूल्य, परिवर्तन तथा समता। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, लोक प्रशासन विषय के विकास में निम्नलिखित चरणों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोक प्रशासन के विकास के चरणों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पहला था जो वो था राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। पहले नंबर पे पहला इसका कालक्रम ये था चरण, फर्स्ट स्टेज कह सकते हो। दूसरा था भाई सैद्धांतिक उपागम, फिर सिद्धांतों का जन्म हुआ था। पहले राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन हुआ था, फिर सैद्धांतिक उपागम यानी कि सिद्धांतों का निर्माण हुआ था। उसके बाद पारिस्थितिकी उपागम आए थे थर्ड नंबर पर, और फिर फोर्थ नंबर पर है लोक नीति उपागम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, लोक प्रशासन का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है। यह परिभाषा किसने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये परिभाषा दी थी दोस्तों आपकी L.D. वाइट ने। L.D. वाइट ने यह परिभाषा दी थी
कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है? किस युग्म का मिलान सही नहीं किया गया है? देखिए, पहला नवलोक प्रशासन डिवाइड बाय 2 बिल्कुल राइट है। सेकंड तुलनात्मक लोक प्रशासन FW रिक्स, ये सही है। रिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। विकास प्रशासन ई विडनर, ये भी सही है। नवलोक प्रशासन MP फोलेट, ये आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लोक प्रशासन के उद्भव एवं विकास में निम्नलिखित मील के पत्थरों को उचित क्रम में रखिए। बताइए कि इनका क्रम कैसा है। क्रम के हिसाब से आपने ये लगाने हैं कि पहले नंबर पर कौन सा होगा, दूसरे पर कौन सा होगा और तीसरे पर कौन सा होगा। देखिए, पहले नंबर पर है वो है दोस्तों आपकी हनी रिपोर्ट। ठीक है, हनी रिपोर्ट है जो ये, इसको हम पहले नंबर पर लेंगे। उसके बाद है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, दूसरे नंबर पर ये होगा। और फिर होगा आपका प्रथम मिनोबुक सम्मेलन, ये थर्ड वाला होगा। और फिर होगा आपका ये पांचवा वाला, चौथे नंबर पर आएगा ये टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन। और फिर पांचवें नंबर पर हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस का प्रकाशन। तो ये हो गया आपका 21,354, 21,354। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, लोक प्रबंध बल देता है, किस पर बल देता है? बताइए। नवलोक प्रबंध किस पर बल देता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, निष्पादन मूल्यांकन पर, निष्पादन मूल्यांकन पर। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन क्या है? नवीन लोक प्रशासन है वो क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 3, व्यवहार विरोधी है और व्यवसाय का पक्षधर है। व्यवहार विरोधी है और व्यवसाय का पक्षधर है। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादन किसने किया? ये किया था दोस्तों फ्रैंक मेरिनी ने। फ्रैंक मेरिनी ने नवीन लोक प्रशासन पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रथम पुस्तक संपादित की थी। नेक्स्ट है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर स्थित है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन सी, उद्देश्यों में, मूल्यों में, कार्यों की प्रकृति में, इन तीनों के हिसाब से इनके बीच अंतर है। नेक्स्ट है प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत है कि प्रशासन का दर्शन शास्त्र जीवन दर्शन शास्त्र के समान प्रतीत है। यह कथन किसका है? ये दोस्तों M.E. डिमोक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये डिमोक का है कि प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत है कि प्रशासन का दर्शन शास्त्र जीवन दर्शन शास्त्र के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का संबंध है। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? सरकार की कार्यकारी शाखा से,
प्रशासकीय प्रक्रिया से, नौकरशाही व उसकी गतिविधियों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, इसे विज्ञान बनाने का दावा केवल आधारहीन होगा। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा दी थी दोस्तों रॉबर्ट डहल ने। नेक्स्ट है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव की अवस्थाओं को समयावधि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 5 नंबर वाली राजनीतिक प्रशासन उपागम, फिर क्लासिक उपागम, और फिर व्यवहारवादी उपागम, उसके बाद पारिस्थितिकी उपागम, फिर थी लोक नीति उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कोई भी शासन बिना प्रशासन के जीवित नहीं रह सकता। लोक प्रशासन की महत्ता से संबंधित यह कथन किसका है? यह कथन दिया था दोस्तों पॉल एच एपलबी ने। ऑप्शन सी, पॉल एच एपलबी ने ये कहा था कि कोई भी प्रशासन बिना प्रशासन के जीवित नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 18, आज सार्वजनिक निजी के अंतर को समझने की आवश्यकता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, सामाजिक प्रबंधन के समय में इन दोनों क्षेत्रों की प्रमुखता के संदर्भ में। सार्वजनिक और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर समझने की आवश्यकता है। सामाजिक प्रबंधन के संबंध में इन दोनों क्षेत्रों की प्रमुखता के संदर्भ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल बी, केवल दूसरा। लूथर गुली के शब्दों में लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। ये कथन सही है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित सामान्य कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक ही नौकरशाहों की भूमिका का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के निम्न चरणों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला राजनीतिक प्रशासन द्वि विभाजन, फिर सिद्धांतिक दृष्टिकोण, फिर प्रशासनिक व्यवहार, फिर परिवेशीय दृष्टिकोण, और फिर लोक नीति दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन क्या है? देखिए लोक प्रशासन के संदर्भ में ये दिए गए हैं, तो इनके बारे में बताइए कौन सा कथन सही है।